डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश के लेके आए हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में मदद करें। जब आप इंग्लिश बोलना चाहेंगे या इंग्लिश बोलेंगे तो उसके दौरान जो सेंटेंस हम आपको अभी पेश करेंगे वो आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, हमने आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस को तैयार किया है जो इंग्लिश बोलने में मददगार हैं, हेल्पफुल हैं। तो चलिए उन सेंटेंसेस को देखें कि वो कौन से सेंटेंस हैं जो अंग्रेज़ी बोलने में मददगार हैं, हेल्पफुल हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस, इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस, इसका अर्थ है कि वो वाक्य, वो सेंटेंस जो इंग्लिश बोलने में हेल्प करता है। समझ में आई बात? तो अब देखिए वो कौन कौन से सेंटेंस हैं। पहला है he has bought a pen। फर्स्ट है he has bought a pen। इसकी हिंदी है वह एक कलम खरीदा है, और ये सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। सेकंड है 2 नंबर, हैज़ ही बॉट ए पेन। इसकी हिंदी है क्या वह एक कलम खरीदा है। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और थर्ड है तीसरा नंबर, हैज़ ही नॉट बॉट ए पेन। इसकी हिंदी है क्या वह एक कलम नहीं खरीदा है। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्लस निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर, he has not bought a pen। he has not bought a pen। इसकी हिंदी है वह एक कलम नहीं खरीदा है। ये निगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस। अब 5 नंबर देखिए, 5, कि भाई हैज़ ही बॉट ए पेन। भाई हैज़ ही बॉट ए पेन। इसकी हिंदी है वह एक कलम क्यों खरीदा है। ये सेंटेंस WH सेंटेंस है। अब 6 नंबर देखिए, 6, भाई हैज़ ही नॉट बॉट ए पेन। भाई हैज़ ही नॉट बॉट ए पेन। इसकी हिंदी है वह एक कलम क्यों नहीं खरीदा है। ये सेंटेंस WH सेंटेंस है प्लस निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो these are the sentences I have collected actually for you। ये सब सेंटेंस है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। आप घर पे खूब इसको सुबह शाम 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितना हो सके आप इसको बोलिए, तो आपकी ज़ुबान टूटेगी और आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। ये खरीदने की बात हुई है, ही हैज़ बॉट ए पेन, उसने एक कलम खरीदा है। तो खरीद बिक्री की जहाँ बात हो तो इस तरह का सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश बोलने में। जैसे ही हैज़ सोल्ड, आप कह सकते हैं उसने बेचा है। क्या बेचा है? तो ही हैज़ सोल्ड द बाइक, बाइक कह दीजिए। ही हैज़ सोल्ड द हाउस, उसने घर बेचा है। तो ये सब आप कह सकते हैं। ही हैज़ बॉट ए पेन, ही हैज़ सोल्ड ए हाउस। तो इस तरीके से ये खरीद बिक्री की बात हुई है। यहाँ बिक्री की बात नहीं है, खरीदने ही की बात हुई है। पेन को खरीदा गया है। ठीक है ना। तो मतलब खरीदने की बात चली है। तो जहाँ खरीद और फरोख्त की, खरीद और बिक्री की बात हो तो इस तरह का आप सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश बोलने के दौरान। देखिए बच्चों, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी ज़ुबान है, एक ऐसी भाषा है कि इट इज़ वेरी वेरी एंड वेरी नेसेसरी टू लर्न इट। इसको सीखना और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप हर सब्जेक्ट के माहिर हैं, लेकिन अंग्रेज़ी
लिखने में और बोलने में अगर आप कमज़ोर हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी है, इसको आपको रिमूव करना होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। इसके माध्यम से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, अंग्रेज़ी अच्छी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मेरा क्लास आपको ये पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज भी दीजिए, सेंड कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज आपसे हमारी क्लास में इंग्लिश बोलने में जो सेंटेंसेस काम आते हैं वो कौन कौन है और हमने कौन कौन से सेंटेंस को आपको बताया है अंग्रेज़ी बोलने के लिए। तो आपके दोस्तों को भी पता होना चाहिए, तो यू मस्ट सेंड योर फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।